राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहनों भाइयों, हमारा आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारा जो आपकी वार्तालाप हो रही है, हमारा जो आपका प्यार बढ़ रहा है, वो उस समय है श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। आज हमारा जो श्लोक है वो बहुत ही ख्यात प्राप्त, बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस, बहुत ही नामचीन और बहुत ही मतलब मशहूर जो आपका साथ में है, जन जन में जो जिसको मतलब जानते हैं वो ये। आइए वाचन करते हैं, उसके बाद अपना जो विचार रखेंगे। जो ये हमने जो गीता का है, ये हमने लिया है गोरखपुर की गीता प्रेस गोरखपुर से का है, हमारा जो उसी से चल रहा है हमारा प्रोग्राम। चलते हैं, वाचन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफलभेदुर्भूत् माँ ते संगत्वय कर्मणि। पहले आपको साफ कर बता दूं जो उसमें लिखा हुआ है, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म में करने भी आसक्त न हो। अब इसका जन जन में जो आपका जो पता लगेगा क्या है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्यों नहीं करे फल की इच्छा? एक मजदूर जो है सुबह से लेकर शाम तक काम करता है तो उसकी फल की आशा नहीं है उसका। आप बताओ मेरे को, अगर फल की आशा नहीं होगी तो काम कैसे बनेगा? ये जो है ना, अकर्मण्यता नहीं आएगी। माने आप हैं, पति पत्नी है, साथ में कोई हमारी कोई है, कर्म करने की इच्छा ही नहीं हमने, तो संसार कैसे चलेगा? सुबह से हाँ ये है कि अब वो फल क्या मिलेगा, जिसको हम अधिकार के रूप में लेते हैं कि जी हम अब अधिकार नहीं है, यही है कर्म कर। कर्म करने में तो स्वतंत्र है। अच्छा, जो सुबह से लेकर शाम तक जो नौकरी कर रहा है, एक मजदूर काम कर रहा है, एक नौकरी पेशा है, एक महीने की पूरी तनख्वाह के लिए काम कर रहा है। अब तनख्वाह आज मिलेगी, कल मिलेगी, कम मिलेगी, कट के मिलेगी, ये उसका पता नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मिलेगी। ऐसे ही वो नारायण के प्रभाव में तुम रह गए, उस प्रभु के आत्मा में रहोगे तो आपका काम बनेगा। तो बेकार की बात बना रखी है कि नहीं से काम फल क्यों नहीं करें, बताइए आप। अर्जुन को क्या है, मोह हुआ है तो किस लिए हुआ है? मोह छुड़ाने के लिए ना, कि मेरे को राज मिलेगा, मैं कैसे मोह से छूटूं, उसकी कामना नहीं है क्या? हम जो काम कर रहे हैं किसी के लिए कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो कुछ मिलेगा है कामना के नहीं? आप बताइए। ये बता दिया है कि नहीं कर्म कर, ये सत्य है कि कर्म में जो है फल की इच्छा मत कर। फल का क्या है, कुछ जो मिलेगा उसको तू वो, उसमें आसक्ति मत दे उसमें। अच्छा मान लो हमको कोई इच्छा ही नहीं है तो बैठे रहेंगे, करेंगे क्या? करना ही नहीं, भोजन भी नहीं करना, सब कुछ करना, आराम से बैठे, अक्रमणता आ गई ना आ गई। तो ये गीता नहीं सिखाती। ये मन हमारे संसार में भ्रम, कई आप देखेंगे ना, इतिहास को भी देखेंगे, ऐसे भ्रमित करके डाल दिया कुछ कुछ मतलब। जब करेंगे ही नहीं तो पाएंगे कहाँ से? अच्छा बताओ, एक नेचुरल बात है, बुद्धिजीवी की बात है, वो ले लीजिए आप, या बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी को ले लीजिए, वो भी सोचता है ना। आप यहाँ से जा रहे हैं, रामपुर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। प्रयोजन है आपका? वापस आ रहे हैं आप, घर में जाएंगे। अगर ये होगा ही नहीं तो फिर आप काम कैसे करेंगे? यही तो उसी को समझाते हैं कि तू अर्जुन कर्म कर, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भावना बोल, तू तेरा ऐश्वर्य भोगेगा, भोग भोगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कर्तव्य हो तो तेरा बोध हो, कर्तव्य हो तेरी रुचि हो, जो मिलेगा ईश्वर का भाग से मिलेगा, उसकी वो है। ये कहना तो उसकी मत ही करो, बिना मतलब के कैसे करेंगे? स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी है रीति, है ना? तो बिना स्वार्थ के तो कोई है ही नहीं ना। अब स्वार्थ को लेकर कोई गलत जगह नहीं साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं होगा। लेकिन आप अपने दृढ़ निश्चय कर लें, अपने देखिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, तराजू तोड़ रहे हैं, एक आलू कम तोड़ रहे हैं या बैंगन कम तोड़, उसका कुछ दिनों का भाग है ये। लेकिन आप ढंग से करेंगे, ढंग से काम करेंगे, बढ़िया चीज़ देंगे, 50 बंदे आपके पास आएंगे, अपने आप ही आएंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए जो कहा जाता है कि कर्म कर, फल मिलेगा। जिस कर्म की कामना से तू कर्म कर रहा है, उसकी कामना से तेरे को फल मिलेगा, लेकिन उससे इंतजार कर। यही है गीता का सार।
आप अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पालन करेंगे, आपका कल्याण होगा। नारायण बैठे हैं, वो अपने आप काम करेंगे, लेकिन हम कर्तव्य करेंगे, ढंग से करेंगे। तब लोभ रपाट से आप काम करें, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये जो मन है ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारी गीता अब पढ़ते कब है? अच्छा बताओ, कोई ढंग से पढ़ता है? आपको कोई संशय, यही तो हम गलती खा रहे हैं। किसी ने जो है इसको भी दिखा दिया ना, पुष्पित भाषा से आपको समझा दिया ना, उसके आकर्षण उड़ जाते हैं। आप देखते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं। कहते हैं गुरु पूजे छान के और पीजे पानी पिए जान के। कैसा बंदा है, क्या मिला के देगा, कैसा नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हमको कर्म करना पड़ेगा, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, फल उसके अनुसार जैसे हम कर्म करेंगे फल हमको उसी प्रकार से मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करें। लेकिन हाँ, हमारी कामना है हम प्रभु के शरणों में जाएंगे तो ढंग से काम करें, निर्लेप होकर काम करें, किसी में लिप्तता नहीं होनी चाहिए। ये तो चीज़ हमको सही तो सिखाती है हमको। मैं सही बता रहा हूँ, आप पढ़ेंगे ना, आपके पत्नी के प्रताप का करता है, पिता के प्रताप का करता है, भाई के प्रताप का, सब आप सीखेंगे। ज़्यादा बोलूँगा तो वो लंबा हो जाएगा। दूसरे जो श्लोक आएगा उसमें बात करेंगे। तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।